गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक बहन ने पूछा है कि गुरु भाई, शिव संस्था परिवार में ये दूराभास क्यों है? कोई कहता है मुख्यालय की तरफ चलो, कोई कहता है हम जो बोल रहे हैं हमारी तरफ चलो। ऐसा होने से मन बड़ा दुखी हो रहा है गुरु भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो गुरु बहन, ये तो दुनिया ऐसी ही है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पीछे लोग चलें। दुनिया ऐसी ही है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके ऊपर अगर थोड़ा भी अपने गुरु का दया है और आपने नियम करके उस गुरु को अपनी तरफ आकर्षित अगर आपने थोड़ा भी करा है, तो आपको गुरु जरूर समझ देंगे कि किसी के पीछे नहीं चलना है और किसी का बिना अपमान करे, बिना निरादर करे अपने गुरु के रास्ते पर चलना है। और साहब ने हमको जो 3 नियम बताए हैं उसको ही अपने जीवन में उतारना है और इसके अलावा कोई हमारे पास विकल्प भी नहीं है। एक छोटी सी बात मैं कई बार चर्चा में बोलता हूँ कि एक बहुत बड़े संत थे और वो बहुत चमत्कारी थे। बीमार को छू दें तो उसकी बीमारी भाग जाए और भूखे व्यक्ति के पेट पे हाथ फेर दें तो उसका भूख खत्म हो जाए। और यानी बहुत चमत्कारी पुरुष थे। उनके चमत्कारों को देखकर, उनके बारे में लोग सुन सुनकर उनके पास आने लगे। तो वो बहुत सच्चे संत थे, अच्छे संत थे। उन्होंने हमेशा सबको ये बताया कि ये जो आज मेरी स्थिति है, आज ईश्वर ने जो मुझको दिया है उसके तुम भी हकदार हो। मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है, वो तुम्हें भी दे सकता है, तुमको भी वो मुझ जैसा बना सकता है। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे जैसा बन सकते हो और उसके लिए तुम्हें मेरे इष्ट से जुड़ना होगा। मैं जिसके लिए मैं तड़पता हूं, तुमको भी उसके लिए तड़पना होगा, तो वो तुम्हें भी चमत्कारी पुरुष बना देगा। लोग उनकी बात को अनसुना करते थे और लोग उन्हीं की पूजा करते थे। लोगों को अपने काम करवाने से मतलब है, उनको किसी भगवान से या किसी इष्ट से कोई मतलब नहीं है कि मैं जब जब कष्ट में पड़ूं और तुम मेरे सर पे हाथ रख दो, मेरा कष्ट दूर हो जाए। लोग बस इतना ही करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जैसे तुम हो वैसा मैं बन जाऊं। और वो महात्मा ने सारी बात बता दी थी कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे जैसे बन सकते हो। ऐसा समय बीतता गया, 1 से 2, 2 से 3 और कई लाख लोग उनके अनुयायी बन गए, उनके पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन वो सबको आगाह करते थे, समझाते थे। एक काफी समय ऐसे ही बीतता रहा और जो जन्म लिया है वो जाएगा भी और एक दिन वो चले गए। तो जो उनके आसपास रहने वाले लोग थे, अब उन्होंने उस चीज का दुरुपयोग करना चालू कर दिया और वो उनमें से कोई एक व्यक्ति उनकी कुर्सी पर बैठ गया। और चमत्कार तो अब वो कर नहीं सकता है, उसके अंदर कोई पावर तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो इष्ट से जुड़ा ही नहीं। तो वो तो नॉर्मल आदमी है, लेकिन वो कुर्सी पे बैठा है तो उस कुर्सी का तो अपना प्रभाव है। कुर्सी का अपना प्रभाव है तो उससे उसको फायदा होने लगा, पैसे आने लगे, घर परिवार उसका बेहतर होने लगा। और वो उसने जो है सबको भटकाना चालू कर दिया और ईश्वर से जोड़ने की बात ना करके वो खुद से जोड़ने की बात लोगों से करने लगा कि मेरे ऊपर कृपा है, मैं और खास हूं। तो ऐसी ही दुनिया है गुरु बहना। साहब के साथ भी ऐसा ही लोग ने किया है और साहब को साइड कर दिया है। साहब के नाम पे बाजार चालू हो गया है और इस चीज से बचने के लिए आपका एक सहारा शिव गुरु है और कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन सही है कौन गलत है, मैं जानता भी नहीं हूं कि कौन सही है कौन गलत है। पर मैं ये कहता हूं कि जो भी अपने गुरु से जोड़ने के अलावा जो भी काम कर रहा है, शिव से जोड़ने के अलावा जो भी वो शिव चर्चा से फायदा ले रहा है, वो अपने लिए नर्क का रास्ता खोल रहा है और वो नर्क का भोगी ही बनेगा। उसके लिए कोई अच्छा स्थान ईश्वर नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने पथ को जो है गलत कर दिया है।
जो ये शिव धारा है, जो शिव शिष्यों का लिए जो राजमार्ग साहब ने बनाया है, उस राजमार्ग को ही पलट के रख दिया है। शिव शिष्टा परिवार में एक बात समझना चाहिए, शिव शिष्टा परिवार में जो मंच है वो शिव शिष्यों का है, किसी परिवारवाद के लिए वो मंच नहीं है। हमको जो दुख होता है, हमको दुख होता है कि जब जब साहब के पास रहने वाले लोगों को मंच पर बुलाया जाता है तो उनको इस चीज से संबोधित नहीं किया जाता है कि शिव गुरु के शिष्य, ये गुरु भाई या गुरु बहन इस मंच पे आ रहे हैं, बताया जाता है वो साहेब के ये लगते हैं, साहेब के ये लगते हैं, साहेब के ये लगते हैं। तो वो लोग वहां पर आदमी को ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, साहेब के नाम से आदमी को ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, और यह अपराध है। वो मंच शिव शिष्यों का है और उस मंच पर केवल शिव शिष्य ही आ सकते हैं, किसी के रिश्तेदार नहीं। अगर रिश्तेदार लोग जो हैं वो अगर कब्जा कर रहे हैं तो ये गलत हो रहा है, और ये सबको अपनी समझ होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है, लेकिन हमें और आपको तो बस उस शिव गुरु को पकड़ना है और किसी को पकड़ना नहीं है। 3 नियम करने हैं, और परिवारवाद जिस चीज में भी घुसता है वो चीज खत्म हो जाता है। साहब ने हमको हमेशा एक चीज ही बताया है कि वो शिव से ज्ञान लो, वो शिव की चर्चा करो, शिव को प्रणाम करो, और इसके अलावा न किसी का आवभगत में लगे रहो, न किसी की चमचागिरी करो, न किसी के लिए धन इकट्ठा करके उसको हवाई जहाज में घुमाओ, उसको होटल में ठहराओ और उसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करो, लोगों से 10-10, 20-20 रुपए ले लेके लोगों को जहाज पे घुमाने का काम अगर कोई कर रहा है, ये अपराध है। हाँ, अगर इतने घनिष्ठ हैं, इतने गुरु से लगाव है, तो लोग अपना पैसा लगा लगा के महोत्सव करें, जहां भी महोत्सव हो अपनी जेब से पैसा देकर करें, तब तो लगता है कि हाँ अपनी प्रॉपर्टी को खत्म करके अपने महादेव का काम कर रहा है ये व्यक्ति, ये सच में पवित्र है। लेकिन दूसरे के पैसे को वो जमा करवा कर और फिर महोत्सव रखवा कर अपने आप को शिव शिष्य मानता है, तो ये तो अपराध है। आप अगर शिव गुरु का प्रचार करना चाहते हैं, शिव गुरु की चर्चा करना चाहते हैं, तो अपना पैसा लगा के कीजिए ना। अपना पैसा लगाने के लिए तो कोई तैयार नहीं होता। आप कीजिए, 10 गुरु भाई गुरु बहन मिले, 20-20 हजार रुपए अपनी जेब से जमा करें, और जितना भी पैसा जमा होता है उसमें एक व्यवस्था बनाकर अपने महादेव का काम करें। देखिए कितना सुंदर होगा। किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं, किसी का आगे जब साहब ने बोला है चर्चा में खर्चा नहीं लगता है, तो ये खर्चा अगर लगने लगा है अब शिव चर्चा में, तो ये अपराध हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और आप समझदार हैं, अपने गुरु से जैसे जैसे जुड़ेंगी आप इन लोगों से अपने आप दूर हो जाएंगे। तो आप अपने गुरु से जुड़ते जाइए, आप अपने आप ही सही रास्ते पे चलने लगेंगी। अपने गुरु से दया मांगिए, अपने गुरु की चर्चा कीजिए, अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। और कोई रास्ता नहीं है, दुनिया ऐसी ही है, कोई ठगा रहा है, कोई ठग रहा है। अगर आप ना ठगाना चाहती है, ना ठगना चाहती हैं, तो अपने गुरु से जुड़ कर रहिए। ना कोई आपको ठग पाएगा और ना ही आप किसी को ठगेंगे। तो देख लीजिए, आपको जो सही लगे। मेरे पास जो बुद्धि मेरे गुरु ने दी है, जो समझ दिया है, उसके अनुसार मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपकी मर्जी। आप सभी को मेरा प्रणाम।